हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट यही सवाल करते हैं कि वो पढ़ाई तो खूब मन लगाकर करते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं रहता है। उनकी शिकायत होती है कि उन्होंने पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दिया लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें वो भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि स्टूडेंट ही जिम्मेदार होते हैं। हालांकि ये गलती वो जानबूझकर नहीं करते, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि पढ़ते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो आपने पढ़ा है वो आपको याद रहे और एग्जाम में आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं किताब पढ़ते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि एक समय पर एक ही काम करना चाहिए और ये बात पढ़ाई पर भी लागू होती है। दरअसल आजकल के स्टूडेंट पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। उनकी नज़र किताब पर होती है लेकिन माइंड कहीं और होता है, जिसकी वजह से पूरी किताब पढ़ने के बाद भी उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप पढ़ने बैठें तो अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पर रखें और इधर उधर की बातें सोचने से आपको कभी भी याद नहीं होगी। इसके बाद जानते हैं समझने के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। दोस्तों, पढ़ाई कोई काम नहीं है जिसे जल्द से जल्द खत्म करना होता है, बल्कि पढ़ाई पर ही आपका भविष्य निर्भर करता है। इसलिए ये सोचकर पढ़ाई ना करें कि आपको पढ़ना है, बल्कि जो भी पढ़ें उसे अच्छे से समझने की कोशिश करें और जब तक आपको समझ में नहीं आता है आप उसे समझने की कोशिश करें। अपने दोस्तों से पूछें, टीचर से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट समझ में आ गया तो फिर आपको याद करने के लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद जानते हैं जिन शब्दों का अर्थ नहीं पता उसे जानने की कोशिश करें। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट पढ़ते वक्त उन शब्दों को इग्नोर कर देते हैं जो उन्हें समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसा करना ही उनके लिए नुकसानदायक साबित हो जाता है। दोस्तों, एक बात याद रहे कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसे आप सिर्फ अपने लिए कर रहे होते हैं। आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे आपका भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। इसलिए जो भी शब्द समझ में ना आए उसे नज़रअंदाज करने के बजाय किसी से पूछ लें और उसका मतलब समझने की कोशिश करें। दोस्तों, मैं आपको सीयूटी अंडर ग्रेजुएट के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की मैथमेटिक्स। इस बुक की कई क्वालिटीज़ है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। ये बुक एनटीए नोटिस के अनुसार डेवलप की गई है। बुक में 2023 के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। साथ ही इस बुक में चैप्टर वाइज थ्योरी भी दिया गया है। बुक में न्यू क्वेश्चन फॉर्मेट भी इंक्लूडेड है। बुक में 1200 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिया हुआ है। दोस्तों, आप ओसवाल गुरुकुल की वेबसाइट oswal.io पर विजिट कर क्यूआर कोड को स्कैन कर सेल्फ असेसमेंट के लिए सीयूटी सैंपल पेपर को ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक द्वारा क्वेश्चन के पैटर्न की स्टडी कर सकते हैं, साथ ही बेहतर आंसर देने के तरीके समझ सकते हैं। बुक की क्वालिटी अच्छी है, इस बुक से अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों, वेबसाइट और बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं एक ही दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। दोस्तों, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जल्दी से जल्दी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़कर ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए वो लगातार पढ़ते रहते हैं। दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा और भले ही आप 2 दिन में पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे लेकिन वही पढ़ा हुआ आप 2 दिन के अंदर भूल भी जाएंगे, क्योंकि आपने एक ही दिन में इतना पढ़ लिया कि इतना ज़्यादा याद रख पाना मुश्किल होता है। इसलिए ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ें लेकिन समझ कर पढ़ें। इसके बाद जानते हैं जो समझ में ना आए उसे ज़रूर पूछें। दोस्तों, स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं। पहले तो वो होते हैं जिन्हें अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो बिना किसी श्रम के किसी से भी पूछ लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो भी डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है। और दूसरे वो होते हैं जो श्रम की वजह से किसी से पूछते ही नहीं है। उनको लगता है कि अगर वो किसी से पूछेंगे तो वो उनका मजाक बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना आपके भविष्य के लिए काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा और फिर इसका असर आपके रिजल्ट पर पड़ेगा। दोस्तों, इसलिए आपको जो भी समझ में ना आए उसे अपने बड़ों से या फिर अपने टीचर या फिर अपने दोस्तों से ज़रूर पूछें। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।